नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका आज फिर से स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में स्वागत है। वेलकम। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटन। स्केलेटन में कितने 26 बोन्स होते हैं, 206 यानी 206 बोन्स होती हैं, अस्थियाँ होती हैं जो 2 पार्ट्स में बटी थी। कौन कौन सी? एक्सियल बोन एंड अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन बोले तो 80 बोन होती हैं, एक्सियल बोन 80 बोन होती हैं, और अपेंडिकुलर बोन जो होती हैं वो आपकी 126 होती हैं, 126 होती है। एक्सियल बोन में आपके कौन कौन से आ गई थी? स्कल आ गया था, स्कल में कितनी 29 होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम आ गया था, कितनी होती हैं? 26 होती हैं। स्टर्नम में कितनी होती है? एक स्टर्नम होता है, और आपके एक स्टर्नम होता है, और उसके बाद 12 पेयर बोले तो 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ वर्टिब्रल कॉलम तक पढ़ चुके थे? फर्स्ट 7 वर्टिब्रेट जो होती हैं, वर्टिब्रा जो होती हैं, वर्टिब्रा क्या है? एक वर्टिब्रल कॉलम की क्या है? यूनिट है, जिसमें हम लोग जैसे हम लोग न्यूटन बल का मात्रक है, वैसे ही वर्टिब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम में यूनिट है कौन? क्या? वर्टिब्री। ठीक है, क्या? वर्टिब्री। तो कितनी वर्टिब्री होती हैं? 26। एक वर्टिब्रल कॉलम में कितनी? 26 वर्टिब्री होती हैं। कितनी होती हैं? 26 वर्टिब्री होती हैं। तो फर्स्ट जो 7 वर्टिब्री होती है उन्हें क्या? सर्वाइकल। उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम सर्वाइकल। उसके बाद थोरेसिस थी, 12 थोरेसिस होती हैं। उसके बाद लुम्बल 5, फिर सैक्रल 1 थी। ठीक है, और कॉन्केजियल 1 होती है। ये सैक्रल और कॉन्केजियल जो होती हैं फ्यूज्ड होती हैं, जो बाद में, क्योंकि चाइल्ड जो होता है उसमें कितनी 33 वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, जो बाद में फ्यूज्ड होके कितनी हो जाती हैं? 26। कितनी हो जाती हैं? 26। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे स्कल पढ़ लिए थे। ठीक है, स्कल पढ़ने के बाद हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिए थे, स्टर्नम एक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? रिब्स मतलब पसलियाँ। तो कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 यानी 12 पेयर। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? रिब्स यानी पसलियों से। ठीक है, चलो भाई। तो आज हेडिंग पड़ेगी रिब्स मतलब पसलियाँ। रिब्स मतलब पसलियाँ। ठीक है, ये क्या है? एक केज होता है, रिब्स केज यानी एक ढांचा टाइप का होता है, जो कि रिब्स ये जो सामने दिख रही होती हैं सामने बिल्कुल, तो ये एक केज बना लेती हैं। ठीक है, एक केज बना लेती हैं जिन्हें हम रिब्स केज बोलते हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 12 पेयर। ठीक है, 12 पेयर होती हैं। तो एक केज बना लेती हैं जिन्हें हम रिब्स केज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पसलियाँ पढ़ेंगे? ये सबसे पहले तो 12 पेयर समझ रहे हैं ना? 12 पेयर्स मतलब 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। 12 पेयर यानी 12 जोड़ी होती हैं। कैसी? थिन एंड फ्लैट। कैसी होती हैं? थिन एंड फ्लैट, चपटी, पतली एंड चपटी। ठीक है, थिन एंड फ्लैट यानी पतली एंड चपटी होती हैं। 12 पेयर होती हैं यानी 24 होती हैं। थिन एंड फ्लैट होती हैं। कनेक्टेड होती हैं। किससे कनेक्टेड होती हैं? देखेंगे। कनेक्टेड होती हैं। डॉर्सली किससे होती हैं? डॉर्सली एंड वेंट्रली। तो डॉर्सली तो होती हैं ये, डॉर्सली एंड वेंट्रली। तो डॉर्सली किससे अटैच्ड होती हैं? डॉर्सली मतलब सामने एंड वेंट्रल मतलब पीछे। ठीक है, तो डॉर्सली किससे होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, डॉर्सली मतलब बताया था ना आपको, वर्टिब्रल कॉलम बताए थे। डॉर्सली मतलब बैक यानी पीठ। ठीक है, और वेंट्रली मतलब सामने। ठीक है, तो पीठ से ये किससे जुड़ी होती हैं? पीठ में किससे जुड़ी होती हैं? पीठ से जुड़ी होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कशेरुक वर्टिब्रल
कॉलम मतलब कशेरुक कशेरुक दंड से, किससे? कशेरुक दंड से। एंड वेंट्रली, वेंट्रली मतलब फ्रंट साइज, वेंट्रली मतलब किससे जुड़ी होती हैं? ये बीच में क्या है? स्टर्नम, ठीक है। ये क्या है? एक लंबी सी हड्डी, क्या है? स्टर्नम। तो बीच में किससे जुड़ी होती हैं? सामने किससे जुड़ी होती हैं? वेंट्रली किससे जुड़ी होती हैं? वेंट्रली किससे जुड़ी होती हैं? किससे? स्टर्नम, ठीक है। और ओरोस्ते, ठीक है। ओरोस्ते से, किससे? ओरोस्ते, ओरोस्ते से जुड़ी होती है हिंदी में। तभी तो कहते हैं बायोलॉजी का थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो। बायोलॉजी जो है इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है अपेक्षा किसकी? हिंदी की। हिंदी की अपेक्षा जो है बायोलॉजी जो है इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है और पढ़ने में समझने में थोड़ा इजी भी रहता है, ठीक है, थोड़ा इजी भी रहता है, ठीक है। तो कनेक्टेड होते हैं डॉर्सली कशेरुक दंड से एंड वेंट्रली स्टर्नम ओपोरोस्ते से, ठीक है। अब क्या है, क्या होता है इसकी फर्स्ट, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट वैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट सेवन पेयर्स, फर्स्ट सेवन पेयर्स रिप्स जो होती हैं, फर्स्ट सेवन पेयर रिप्स जो होती हैं, फर्स्ट 7 पेयर रिप्स, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर रिप्स होती हैं, यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। इधर हम बता रहे हैं आपको, इधर यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टर्नम ऐसे जुड़ी होती हैं पसलियाँ, ठीक है। 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। स्टर्नम से जुड़ी होती है। ये क्या है? एक रिब्स केज है, रिब्स केज, ठीक है। इसकी जो पहली मतलब फर्स्ट 7 पेयर रिब्स यानी जो पहली होती है वो बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं, किससे कनेक्टेड होती हैं? स्टर्नम से, स्टर्नम से। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट जो 7 पेयर्स होती हैं ये होती हैं आपकी ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स मतलब सत्य पसलियां, रिप्स सत्य पसलियां, ठीक है। मतलब ट्रू रिप्स होती हैं इन्हें। फर्स्ट जो 7 पेयर रिप्स होती हैं, फर्स्ट जो 7 पेयर रिप्स होती हैं उन्हें हम ट्रू रिप्स कहते हैं, उन्हें हम ट्रू रिप्स कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो कि क्या होता है, ये ट्रू रिप्स जो होती है डॉर्सली, ये जो है डॉर्सली, ये इधर से देखेंगे, ये जो ट्रू रिप्स होती हैं वो क्या होती हैं? डॉर्सली अटैच होती हैं किससे? थोरेसिस वर्टिब्री से, किससे? थोरेसिस वर्टिब्री से, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रू रिप्स जो होती हैं, ट्रू रिप्स, तो ये डॉर्सली अटैच्ड बाय दिख रहा होगा यहाँ पे थोरेसिस वर्टिब्री, ठीक है। एंड वेंट्रली किससे होंगी? वेंट्रली स्टर्नम, ठीक है। ये जो ट्रू रिप्स होती हैं, ट्रू रिप्स, तो आगे क्या है, यानी डोर्सली यानी बैक साइड, जो बैक साइड किससे होती है? वर्टिब्रल कॉलम से होती हैं। एंड वेंट्रली सामने, ठीक है, बैक साइड थोरेसिस वर्टिब्रीज होती हैं एंड वेंट्रली सामने मतलब क्या होती हैं? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये ट्रू रिप्स स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या हम ट्रू रिप्स यानी ट्रू रिप्स कहते हैं, ट्रू रिप्स
कहते हैं। बाकी क्या होता है, बाकी जो होती हैं ऐसे, इससे ही 3 होती हैं, इससे ही 3 जुड़ी होती हैं, 8वीं 9वीं या 10वीं। ठीक है, 8वीं 9वीं एंड 10वीं। 8वीं 9वीं एंड 10वीं जो होती हैं, इन्हें क्या, ये जो है क्या, ये डायरेक्टली दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। ठीक है, क्या है इसमें, सातवें के बाद जो 8वीं 9वीं 10वीं जो होती है वो सातवें वाले से जुड़ी होती है, सातवें वाले से जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, सातवें वाले से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स, इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 11वीं एंड 12वीं स्टर्नम से नहीं, स्टर्नम के पीछे आपको ऐसे दिखेगा कि ये पीछे लटकी हुई हैं। ठीक है, पीछे जो है लटकी हुई है, कौन सी, 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें लटकी मतलब फ्लॉट कर रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लॉटिंग रिब्स, इन्हें कहते हैं फ्लॉटिंग रिब्स, इन्हें कहते हैं फ्लॉटिंग रिब्स, फ्लॉटिंग रिब्स, इन्हें कहते हैं फ्लॉटिंग रिब्स। ठीक है, जो पीछे आपको दिखेंगी, जो ये दिख रही है ना, ये दिख रही है, ये जो है पीछे फ्लॉटिंग करती हुई, फ्लॉट मतलब ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो टेस्ट है, ऐसे लगेगा ये फ्लॉटिंग करती हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें फ्लॉटिंग रिब्स कहते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लॉटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, ये स्टर्नम से जुड़ी होती है ना, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, तो ये किसकी हेल्प से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी होती है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ दिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, ये किससे जुड़ी होती हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग, समझे कि रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं। फर्स्ट 7 पेयर जो रिब्स होती हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, एंड 3, उसके बाद जो 3 होती हैं 7 8 9 10, ये 3 पेयर रिब्स जो होती हैं उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। उसके बाद 11 एंड 12 पेयर जो रिब्स होती हैं, मतलब जो फ्लोटिंग करती हुई दिखती हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं और डॉर्सली थोरेसिस वर्टिब्री से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी 24 पसलियाँ होती हैं जिन्हें 12 पेयर्स कहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक्सियल वाला जो मैन एक्सिस वाला पार्ट था वो हुआ कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, अपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे अब हम लोग। तो इसका लीजिए भैया स्क्रीनशॉट जल्दी। तो हेडिंग डालेंगे अपेंडिकुलर कौन सी, अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपागीय कंकाल। ठीक है, अपेंडिकुलर को समझेंगे। हम आपको बताए थे जो
एक्सियल होता है। एक्सियल मतलब मैन एक्सिस में था, अपेंडिकुलर मतलब साइड से। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे भाई, क्या आ जाएंगे, एक तो फॉर लिम्स आ जाएंगे एंड हैंड लिम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, साइड वाले हिस्से को हमें पढ़ना है। अपेंडिकुलर इसे कहते हैं, उपागीय कंकाल, ठीक है। तो ये कितनी बताई थी, ये मैंने आपको कितनी बताई थी, कमेंट करके बताइए अब जल्दी, कितनी होती हैं ये टोटल होती हैं 126, 126 बताया था ना आपको, 126, 126 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ठीक है। 126, 126 होती हैं। इसे भी टू उसमें बांट दिया गया है, इसमें टू पार्ट्स में बांटा गया है। कौन से, लिम्स मतलब पाद, ठीक है, लिम्स मतलब पाद, एंड गर्डल, गर्डल मतलब मेखला, गर्डल मतलब मेखला, गर्डल मतलब मेखला, ठीक है। तो क्या होता है, पाद क्या होते हैं, लिम्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर लिम्स एंड हिंड लिम्स। फॉर लिम्स एंड हिंड लिम्स, फॉर लिम्स एंड हिंड लिम्स, यानी फॉर लिम्स मतलब अग्रपाद, ठीक है, एंड पश्चपाद, ठीक है। फॉर लिम्ब को अग्रपाद एंड हिंड लिम्ब को पश्चपाद बोलते हैं, ठीक है। अग्रपाद किसे, अग्रपाद ये हैंड, यानी अग्रपाद किसमें होती है, हैंड, ठीक है, हैंड किसमें, हैंड, ये हाथ में होती हैं अग्रपाद। एंड पश्चपाद किस में होती हैं, ठीक है, पश्चपाद मतलब हैंड लिम्ब मतलब पैर, फुट में होती हैं, ठीक है। तो कितनी होती है, हैंड में कितनी होती है, हैंड में होती है, इसमें होती है 30 बोन, वन हैंड 30 बोन, एक हाथ में कितनी होती है 30, ठीक है। तो एक में 30 हुई तो दो हाथ में कितनी हुई, टोटल 60। ऐसे ही इसमें एक पैर में 30 तो दो पैर में कितनी हो गई 60, तो ये 120 हो गई, ठीक है। ये 120 हो गई तो गर्डल कितनी बची, 6, टोटल कितनी है 126, टोटल कितनी है 126, ठीक है। तो 6, तो गर्डल कौन कौन सी होती हैं, गर्डल में कौन कौन सी आ जाती हैं, गर्डल में आती हैं आपकी शोल्डर बोन एंड हिप बोन। कौन कौन सी, शोल्डर बोन एंड हिप बोन, इसमें आ जाती हैं आपकी 2, हिप बोन, शोल्डर बोन एंड हिप बोन। शोल्डर बोन मतलब कंधे की अस्थि, हिप बोन मतलब कूल्हे की अस्थि, ठीक है, कूल्हे की अस्थि। शोल्डर बोन इसे क्या बोलते हैं, पेक्टोरल, ठीक है, कौन सी, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। एंड इसे पल्विक गर्डल, कूल्हे वाली को पल्विक, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। यानी शोल्डर बोन यानी कंधे में जो हड्डी पाई जाती है उसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। एंड कूल्हे में जो हड्डी पाई जाती है उसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है, उसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। देखेंगे जल्दी, अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी 126 बोन्स होती हैं, जिसमें
जिसमें लिम्स आते हैं अग्रपाद, यानी फोर लिम्ब को अग्रपाद एंड हैंड लिम्ब को पश्चपाद कहते हैं। फोर लिम्ब में आपकी हाथ आ जाते हैं एंड उस हिंड लिम्ब में आपके पश्चपाद आते हैं, पैर आते हैं। दोनों में 60-60, एक हाथ में 30 तो दोनों में हाथ में 60 यानी 120 यही हो गई। एंड 6 जो होती हैं गर्डल में होती हैं, ठीक है। 6 जो होती हैं वो गर्डल में होती हैं, मेखला में होती हैं। इसमें शोल्डर बोन्स कंधे की वास्ते पेक्टोरल गर्डल, कूल्हे की वास्ते पल्विक गर्डल, ठीक है। कूल्हे की वास्ते पल्विक गर्डल, ठीक है। जिसका लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, उसके आगे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बता दिया करो आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं आता है, अच्छा समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आई होप कि सब समझ में आता होगा। बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाता हूँ इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, फोर लिम्स। कौन सी पढ़ेंगे, फोर लिम्स यानी हैंड वाली, ठीक है। फोर लिम्स, तो हेडिंग डालेंगे लिम्स बोन्स एंड बोन इन हैंड। हाथ में अस्ते कौन कौन सी होती हैं, ह्यूमरस। कौन सी, ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी, ह्यूमरस। ह्यूमरस ह्यूमरस कितनी, ह्यूमरस होती है, ठीक है। ह्यूमरस कितनी होती है, एक हाथ में एक होती है, दो हाथ में कितनी हो गई, दो हाथ में कितनी हो गई, दो, ठीक है। दो हाथ में कितनी हो गई, दो। ह्यूमरस ये होती है, ये एक हड्डी, ठीक है, ये होती है यहाँ पे। तो ये कौन सी होती है, ह्यूमरस, ठीक है। हाफ आर ह्यूमरस, हाफ आर हैंड। ह्यूमरस कहाँ पाई जाएगी, हैंड में। हाफ आर ह्यूमरस एंड हाफ आर हैंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाफ आर ह्यूमरस एंड हाफ आर हैंड में पाई जाती है ह्यूमरस, ठीक है। दूसरी होती है रेडियस एंड अल्ना। कौन सी, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना ये कितनी होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना एक हाथ में दो, एक हाथ में दो, कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। अच्छा अब याद कैसे करेंगे, हाफ आर ह्यूमरस हाफ आर हैंड में होगी। रेडियस एंड अल्ना, रेडियो होता है वो किससे बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं, पैर से बजाते हैं। रेडियो जो होता है किससे बजाते हैं, रेडियो बजाते हैं हाथ से। तो रेडियस कौन से किस में पाई जाएगी, हाथ में, ठीक है। रेडियो किससे बजाते हैं हम लोग, हाथ से, ठीक है। तो रेडियो हम हाथ से बजाते हैं, तो रेडियस कहाँ, रेडियस एंड एंडला कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, हाथ में, ठीक है। रेडियो हाथ से बजाते हैं इसीलिए पाई जाएगी हाथ में, रेडियस एंड एंडला हाथ में पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरे नंबर पे आती है आपकी कार्पल। कार्पल, ठीक है, इसे कार्पल ही कहते हैं, कार्पल, ठीक है। कार्पल ही कहते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे कलाई में। कार्पल कहाँ पाई जाएगी, हमारे कलाई में। कार्पल कहाँ पाई जाएगी, हमारे कलाई में। कार्पल हमारे कहाँ पाई जाएगी, कलाई में, ठीक है। कितनी बोन होती हैं, कार्पल हमारी होती हैं 8, और दो हाथ में तो कितनी हो गई, 16। दो हाथ में तो कितनी हो गई, 16। एक हाथ में 8 तो दो हाथ में कितनी हो गई, 16, ठीक है। उसके बाद आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल,
कौन सी? मेटाकार्पेल। ठीक है, मेटाकार्पेल। मेटाकार्पेल कहाँ पाई जाएगी? मेटाकार्पेल ये आपको दिख रही है ना हथेली में, ये दिख रही है ना, एक उंगली की, एक दूसरी उंगली की, ये तो एक हाथ में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 कितनी हो गई? मेटाकार्पेल। ये हथेली में पाई जाती है आपकी। सबसे पहले तो लिख लीजिए हथेली में, हथेली में। ये वाली देख रहे हैं ना, ये ऐसे चलाइए, ऐसे, ये दिख रही है ना अब ये। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। तो एक हाथ में कितनी होती है? 5। तो दो हाथ में कितनी हो गई? 10। दो हाथ में कितनी हो गई? 10। 5 × 2 = 10। ठीक है, कितनी हो गई? 10। उसके बाद आती है फैलेंजेस। उसके बाद आती हैं फैलेंजेस। ठीक है, फैलेंजेस। क्या? फैलेंजेस। ठीक है, फैलेंजेस। ये कितनी होती हैं? ये कितनी होती हैं? ये देख रहे हैं ना, ये फैलेंजेस 1, ये देख रहे हैं जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी? 14। एक हाथ में कितनी? 14। ठीक है, फैलेंजेस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी हो गई? 14। एक हाथ में 14, दो हाथ में कितनी हो गई भाई? एक हाथ में 14, दो हाथ में कितनी हो गई? 28। कितनी हो गई? 28। 14 × 2 = 28। ठीक है, कितनी हो गई? 28। अब हम पढ़ेंगे हाफ आर ह्यूमरस, हाफ आर हैंड में पाई जाएगी। रेडियो हम बजाते हैं हाथ, रेडियो हम बजाते हैं हाथ से, इसलिए रेडियस एंड एंडला पाई जाएगी हाथ में। ह्यूमरस कितनी होती हैं? 1 × 2 यानी दो हाथों में, तो कितनी होंगी? 2। ठीक है, 2 2 4 2 और 4 कितनी होंगी? 6 6 2 और 4 6 और 16 22 22 10 32 32 और 28, टोटल 60। टोटल 60। दो हाथ में कितनी उंगली, कितनी हड्डियां हो गई? कितनी अस्तें हो गई? कितनी बोन हो गई? 60। कितनी हो गई? 60। ठीक है, कितनी कितनी बोन हो गई? 60। तो हम लोग पढ़ लिए क्या? बोन। अब भाई याद करने का आइडिया आपको बता ही दिए हैं। ह्यूमरस, हाफ आर ह्यूमरस, हाफ आर हैंड में पाई जाएगी। ठीक है, रेडियो बजाते हैं हाथ से, इसलिए रेडियस एंड हाथ में आएगी। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस ये दोनों में होती हैं, हाथ में भी पैर में भी। ठीक है, चलो अब ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ये थी फोर लिम्स की। फोर लिम्स मतलब हैंड की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हैंड लिम की। हैंड लिम मतलब पैर की। अब हम लोग हड्डियां पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे पैर की। ठीक है, लैग मतलब पैर। ठीक है, लैग मतलब पैर। तो भाई लैग एंड पैर में सबसे पहले तो फीमर। कौन सी हड्डी होती है? फीमर। ठीक है, सब फीमर। ये आप लोग पढ़े होंगे, लॉन्गेस्ट बोन। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन, इसे लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं। कौन सी? फीमर। फीमर। अब याद करने का आइडिया, फुटबॉल किससे खेलते हैं? फुटबॉल किससे खेलते हैं? पैर से। पैर से खेलते हैं ना फुटबॉल। तो फार फुटबॉल खेलेंगे तो फार फीमर आ जाएगी। किस में आ जाएगी? किस में आ जाएगी? पैर में आ जाएगी। ठीक है, फार फुटबॉल जो है हम किससे खेलते हैं? पैर से खेलते हैं भाई। तो पैर से खेलते हैं तो फार फीमर किस में आ जाएगी? किस में आ जाएगी? पैर में। ठीक है, किस में आ जाएगी? पैर में। जो कहाँ पाई जाएगी है? ठीक है, इन थाई। इन थाई, THIGH ठीक है, कहाँ? जांग। कहाँ? जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग में। ठीक है, जांग में कितनी होती है? एक। एक जांग में एक, तो दो जांग में कितनी हो गई? दो जांग में कितनी हो गई? दो। ठीक है, फीमर। उसके बाद आएगा टीबिया। क्या?
टीबिया, दूसरी आती है टीबिया। कौन सी? दूसरी आती है टीबिया एंड फैबुला। ठीक है, टीबिया एंड फैबुला, ये भी आगे टीबिया एंड फैबुला, फाफर फूट फाफर फीविया। ठीक है, फीमर तो क्या फीविया। ठीक है, टीबिया एंड फैबुला किस में होती है? टीबिया एंड फैबुला, टीबिया एंड फीबुला, टीबिया एंड फीबुला किस में पाई जाती है? ये कितनी होती है? टीबिया एंड फीबुला ये कितनी होती है? ये होती हैं 2। एक पैर में दो पैर में कितनी हो गई? 4। 2 पैर में कितनी हो गई? 4। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी पटेला। सुने होंगे पटेला बोन। कौन सी? पटेला। चलो भाई समझाते हैं इसके बारे में भी। पटेला कौन सी? पटेला, पटेला। ठीक है, पटेला जो कहाँ पाई जाती है? घुटने में, इन नी, घुटने में। समझो, पटेला जो है घुटने में पाई जाती है। ठीक है, जो घुटने में जो परिया होती है, घुटने में जो परिया बोलते हैं गांव में, उसके ऊपर एक कटोरी टाइप की होती है। कौन सी होती है? कटोरी टाइप की, दिखती होगी आपको, कटोरी टाइप की होती है, उसे कहते हैं पटेला। अब भाई पटेला गांव में आप लोग देखे होंगे, जब हल वगैरह चलता है उसके बाद एक पटेला लगाया जाता है। जाहिर सी बात है, उसमें देखे ही होंगे आप लोग, समझे होंगे। पटेला, एक पटेला लगाया जाता है जो बैल वगैरह के द्वारा, अब तो ट्रैक्टर वगैरह सभी लगता है, तो एक पटेला लगाया जाता है, मतलब समतल करने के लिए जगह एक पटेला लगाया जाता है। तो पाफर पटेला लगाया जाएगा। पाफर किससे? पैर में। तो ये किस में होगी? पैर में। किस में होगी? पैर में। ठीक है, ये किस में होगी? पैर में। ठीक है, घुटने में होगी। तो एक पैर में एक कटोरी, तो 2 पैर में कितनी कटोरी हो गई भाई? 2 कटोरी हो गई। 2 पैर में कितनी कटोरी हो गई? 2 कटोरी हो गई। उसके बाद है टार्सल। ठीक है, उसके बाद आती है टार्सल। कितनी आती है? टार्सल। उसके बाद आती है टार्सल, उसके बाद आती है टार्सल। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है? एंकल, एड़ी में, एंकल। ठीक है, जो एंकल में पाई जाती है, टेढ़ी में। कितनी होती है? ये होती है 7। एक पैर में 7, तो 2 पैर में कितनी हो गई? अब 14। 2 पैर में कितनी हो गई? 14। ठीक है, 2 पैर में कितनी हो गई? 14। एक पैर में 7, तो 2 पैर में कितनी हो गई? 14। कौन सी? टार्सल। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है, ये होती है मेटाकार्पल। ये कहाँ पाई जाएगी? सोल, सोल मतलब तलवा, तलवा। कहाँ? सोल मतलब तलवा। एक तलवे में मेटाकार्पल, एक तलवे में 5, तो 2 तलवे में कितनी हो गई? 10। एक तलवे में 5, 2 तलवे में कितनी हो गई? 10। उसके बाद आती हैं फैलेंजेस। कौन सी आती हैं? फैलेंजेस। ठीक है, कौन सी आती हैं? फैलेंजेस। अभी पैर में भी थी, हाथ में भी थी ये। कौन सी? फैलेंजेस। ठीक है, फैलेंजेस। ये कितनी होती हैं? ये पाई जाती है, ठीक है, ये ट्वाइस में पाई जाती हैं, ट्वाइस में। ठीक है, ये कितनी होती हैं? एक पैर में 14, एक पैर में 14, तो 2 पैर में कितनी हो गई? 28। जोड़ें जरा, 2 4 6, 6 2 8, 8 और 10, 8 10 18, 18 और 14, 18 14 18 और 14 32, 32 और 28 60, 60। ठीक है, तो 2 हाथ में 60, एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60 एंड एक पैर में 30, 2 पैर में 60, टोटल मिला के कितनी हो गई? 120। टोटल मिला के कितनी हो गई? 120। अब बची कौन सी? 6। कौन सी बची? गर्डेल। कौन सी बची? 6 गर्डेल। ठीक है,
गर्डल भी पढ़ेंगे हम लोग। चलो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो गर्डल, गर्डल, चलो ये पढ़ लो, फिर इससे आगे नेक्स्ट कल पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आगे क्योंकि अभी आपको गर्डल भी पढ़ाना है। गर्डल के बाद फिर जॉइंट आएंगे, कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं, इनकी कौन सी हड्डी के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।